होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसीलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। इसमें आदरणीय फादर दीपक, फादर राजेंद्र, फादर विपिन, फादर बेनेडिक्ट के नूतन और पेरिस उपस्थित धर्म
और नूतन के लिए एक खास दिन बन गया है। और ये इसलिए बना कि आप आज के बाद, आज तक ये लोग अकेले अकेले रहते थे, आज के बाद ये दो एक साथ रहेंगे। और इसी की शुरुआत को हम लोग शादी संस्कार से जानते हैं। शादी संस्कार क्या है कहा जाए तो हम लोग कई तरह से अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से विचार करते हैं। इतना तो सच है कि दो व्यक्तियों का मिलन को ईश्वर आशीष देता है। यहीं से जो शुरुआत होती है और मरण तक ये शादी बना रहता है। और इसीलिए कुछ कुछ रीति विधि के माध्यम से ही इसको संकेत दिया जाता है कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग मिस्सा के माध्यम से कर रहे हैं, फिर इनको अंगूठी पहना करके करेंगे, उसके पहले वचन दिलवाएंगे और तब सिंदूर भी लगवाएंगे। तो ये शादी की कुछ रीति विधि हमारे लिए सबों के लिए बहुत सहज से जानने के लिए है। इसमें क्या चीज है, कौन ऐसा चीज है जिसको आपको सोचना चाहिए। पहला चीज तो फेलिक्स और न्यूटन को कहूँगा, ये आपकी शक्ति का काम नहीं है, आपकी ताकत का काम नहीं है, ये ईश्वरीय दान है। ईश्वर ने ही आप दोनों को चुना है। इसीलिए खूंटी और माजाटोली की दूरी काफी है, लेकिन ये ऐसा संबंध जो बना हम मनुष्यों के तहत नहीं लगता है। अगर ऐसे होता तो हम लोग को जैसे चाहे जिस तरह का चाहते वो होता, लेकिन ऐसे नहीं है कहेंगे। और इसलिए क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, मैं पिछले में कई साल था और उसमें मैंने यही पाया कि करीब करीब जिन दिनों में मैं था 1,40,000 जो जोड़ी यहाँ पर आकर के बोले थे, दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी संगी या साथी बना लूंगा, वो जोड़ी अलग हो गया। जब मैं कारण ढूंढने लगा, बहुतों का जो मेरे पास के निकट में थे, उसका कारण एक ही रहा कि वो लोग सोचते थे शारीरिक सुंदरता के लिए है, मानसिक बुद्धि के लिए है, या तो अपनी ताकत की बात समझते थे, और जिसके चलते उनकी शादी खत्म हो गई। इसीलिए सब समय याद रखना है, ये आपका ताकत, हम लोग का ताकत है, लेकिन ईश्वर ने आप दोनों को बुलाया है। अगर ईश्वर ने आप दोनों को बुलाया है तो ईश्वर पर ही विश्वास रखना है। और इसलिए सब कुछ का आधार होना चाहिए कि आप उस ईश्वर में विश्वास करते हुए सभी समय पवित्र निस्सा में भाग लें। क्यों? क्योंकि पवित्र निस्सा से ही आपका ये शादी जीवन शुरू हो रहा है, और उसकी कमी में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अधिकता में आप शादी जीवन का आनंद लेंगे। और इसलिए इस विश्वास में होना चाहिए। दो चीज वहां कहा जाएगा, जब आप लोग अंगूठी पहनाएंगे उसमें कहा जाएगा कि ईमानदारी और प्रेम का चीज है। इसलिए ईश्वर विश्वास का मतलब होता है ईमानदार रहना और प्रेम करना, ये दो ही चीज है। और इसको फादर लोग जानेंगे, बच्चे बात देते हैं, शादी के मुख्य मतलब 3 है, प्रेम, पारस्परिक सहयोग और संतान।
और उसमें से ये अंगूठी पहनाते समय हम लोग प्रेम पर ज्यादा जोर देते हैं, और यही प्रेम ही केवल हम लोग को छोड़ सकता है। और यही प्रेम, ये दो नहीं लेकिन एक कह सकता है। यही प्रेम आप दोनों के बीच में दुख में और सुख में आनंद दे सकता है। और यही कारण है कि हम लोग को विश्वास, क्योंकि आप यहां से शुरू कर रहे हैं तो हर एक समय जहां भी पवित्र हिस्सा होता है आप भाग लें, क्योंकि वही प्रभु आपको आशीष दिया है। और ये प्यार जिसको हम लोग बखान कर रहे हैं, इसको जरूरत है। ये क्या के लिए है? क्योंकि आपका सोच अलग होगा, आप अलग अलग हैं, और इसको एक बनाने का यही एकमात्र रास्ता है कि आप जुड़ सकें। और यही एक शब्द है जो आपको कह सकता है कि ईश्वर ने किस तरह आपको बनाया। और पहला पाठ में लोग सुने कि कैसे एक व्यक्ति को अकेले रहना उचित नहीं है, कहा जा रहा है। उसका मतलब दो व्यक्ति को एक में रखा जा सकता है। यहाँ पर पहला पाठ हम लोग को शादी जीवन में एक ही चीज को बता रहा है, और वो है कि दोनों एक बराबर है। कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा भी नहीं है। आदम की हड्डी से अगर टंगरा हड्डी से बनता है, बनती है हेवा, उन्हें दोनों एक हैं और एक समान है। कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है। और इसको शरीर के रूप से ना देखें, आत्मा के ख्याल से। इसीलिए अबोर्शन को कहा जाता है आत्ममानवता, क्योंकि चाहे आप 90 वर्ष का बूढ़ा को मार डालिएगा, चाहे 3 महीना का गर्भ में बच्चा है उसको मार डालिएगा, एक ही सजा है। क्योंकि 90 वर्ष का बूढ़ा का भी उतना ही बड़ा आत्मा है जितना 3 महीना का बच्चा का आत्मा है। इसलिए यहाँ पर आप दोनों याद रखिए कि आत्मा के ख्याल से फेलिक्स और न्यूटन आप बराबर हैं। इसलिए बहुत सारे प्यार करने वालों को देखते हैं ना कि हम लोग आप सफरे बोलते हैं, लेकिन तू ही का प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं। और ये हमारे लिए पहला चीज है कि आप दोनों बराबर हैं। दूसरा चीज, इसको दूसरा पाठ में संकेत किया गया है, बहुत सुंदर है। ये जो शरीर है आप दोनों का ऐसे ही शरीर नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो आपको इज्जत करने की बात है इस शरीर का। और इसमें बताया जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है व्यभिचार का पाप। इसलिए व्यभिचार का ही सबसे बड़ा दुश्मन है शादी जीवन में, जो पवित्र आत्मा का मंदिर को तोड़ सकता है और आप दोनों के बीच में एक दीवार पैदा कर सकता है। आप दोनों के बीच में एक खाई पैदा कर सकता है। आप निकट रह करके भी आप एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, न केवल आप दोनों, लेकिन आपके परिवार वाले, आपके बारिश वाले भी आपको देख नहीं पाएंगे। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा है कौन ऐसा दुश्मन है जो आपको आपके बीच में खाई पैदा कर सकता है, वह विचार। इसलिए हर दृष्टिकोण से इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त तीसरा नंबर में हम लोग को बता रहे हैं कि जिसको ईश्वर ने तोड़ा है उसको मनुष्य अलग न करे। और यही केवल आदमी को अलग करता है, दूसरा कोई नहीं अलग कर सकता है। क्योंकि ये पाप आपका सोच को बदल देगा, ये पाप आपका सोच को खराब नहीं जाएगा। इसलिए इसमें हम लोग को सावधान रहना है। तो क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा हमारे लिए? उचित एक ही हो सकता है और वो है क्या। और इसलिए हम लोग इस चीज को समझें, सभी को ही के लिए कहेंगे। और मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ में बता के अंत करना चाहता हूँ।
कैसे जीना होगा। जरूर हम लोग फादर लोग सिस्टर लोग शादी तो नहीं हुए हैं ना, कैसे जीना चाहिए एक ही हो सकता है, और वो है एक परिवार जो इटली का था, उनको मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उसमें 7 जन थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। चारों के चारों बेटे फादर बन गए और 3 बेटियों में 2 सिस्टर बन गई। तो क्या ऐसा चीज था या क्या ऐसा गुण है उसमें जो 4 फादर बना दे। और अंत में जब पत्नी मर जाती है तो उसका पति भी फादर बन जाता है। माने एक परिवार में 5 जन फादर बनते हैं। और उसका एक ही कारण रहा कि हर छुट्टी में ये माता पिता अपने बच्चों को लेके एक बहुत ही बड़ा संत के पास ले जाते थे हर एक छुट्टी में, और वहीं पर समय बीतता था। जिसको बोलते हैं हम लोग संत पियूस, जो सन जोआनी रोतोंदो कहते हैं, वहाँ उसका कब्रस्तान है। तो हमारे लिए भी वही होना चाहिए, परिवार को कैसे पवित्र बनाएंगे, इसी के माध्यम से। हमारे समाज में तो बहुत ही कम लोग धार्मिक स्थलों में चाहे तो छुट्टी में कहीं ले जाएं। आजकल अगर देखिएगा तो सबके बेटे बेटी अपने अपने दुनिया में घूम रहे हैं। तो फादर बनने की आशा कैसे कर सकते हैं, चाहे तो सिस्टर बनने की आशा कैसे कर सकते हैं, चाहे तो किसी किसी का शादी भी नहीं हो पाता है क्योंकि दुनिया अलग ले लिए हैं। तो मैं ये 2 माता पिताओं का उदाहरण देता हूँ कि ये हर छुट्टी में अपने पुत्रों को इस संत के पास ले जाते हैं ना। और उसी का फल हुआ कि एक परिवार से 5 फादर होते हैं, 2 सिस्टर होते हैं और एक केवल बेटी शादी हुई जिनके 5 बच्चे हैं ना। इटली की बात है ये। हम सबों को भी कुछ इसी तरह का सोचना चाहिए, नूतन और फेलिक्स को भी, कि बच्चों की इच्छा अनुसार जहाँ चाहें तहाँ ना जाएं, लेकिन कोई खास धार्मिक स्थल में छुट्टियों का कम से कम 1-2 दिन तो 10 दिन में बिताना चाहिए। वो लोग तो पूरा छुट्टी 2 महीना की छुट्टी वो लोग वहीं बिताते थे, उसी धार्मिक स्थल में कहेंगे ना। तो ये एक उदाहरण दे करके मैं यहीं अंत करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आपका परिवार पवित्र बने और आप दोनों मिलकर केवल शरीर का नहीं, लेकिन खास रूप से जब सोचता हूँ, हम लोग फादर सिस्टर लोगों की आत्मा को बचाने के लिए बुलाए जाते हैं। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे की आत्मा को कैसे बचा सकते हैं। शरीर को बचाने के लिए तो सब लग जाते हैं, लेकिन आत्मा को बचाने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से पाप से दूर रहना है। आत्मा को बचाने का मतलब यही है। अगर पूरा बाइबल को भी गौर से पढ़िएगा तो एक ही चीज पाइएगा, कैसे आप अपनी आत्मा को बचा सकेंगे। और ये फेलिक्स और नूतन को यही कहा जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे की आत्मा को कैसे बचा सकेंगे। प्रभु आप दोनों को आशीष दे ताकि आप हर तरह की बुराई से बच करके आप दोनों एक दूसरे के आत्मा को बचा सकें। प्रभु आपके साथ रहे और आशीष प्रदान करे।
ये फेलिक्स अनमोल तिग्गा और नूतन अर्चना पूर्ति, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में यह प्रश्न करता हूँ। ये फेलिक्स अनमोल तिग्गा और नूतन अर्चना पूर्ति, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे नूतन, मैं फेलिक्स आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे फेलिक्स, मैं नूतन आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने ईश्वर के सामने करार किया है। ईश्वर एक करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन। हे प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अंगूठियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं को पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर और अन्य सामग्री को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरुषों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे नूतन, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे फेलिक्स, पिता और पुत्र पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर
ईश्वर की आशीष कलीसिया और समस्त संसार पर उतरे, विशेषकर इन तुम्हारे भाई बहन फेलिक्स और नूतन पर जिन्होंने अभी अभी पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। के विश्वासी प्रतिदिन प्रेम और पवित्रता में उन्नति करें, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु यीशु इन नवविवाहितों को, फेलिक्स और नूतन को काना के दंपति की तरह आशीष दे तथा शुद्ध और उदार प्रेम में इनके हृदयों को एक बना दे, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये नवविवाहित अपनी संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। ख्रीस्त की शांति और सहनशीलता इनके हृदय और परिवार में निरंतर बनी रहे, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। सब ख्रीस्त के परिवार विश्वास, प्रार्थना तथा त्यागपूर्ण प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज के इस सुंदर और पवित्र दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और साथ में हमारे परिवारों में जो भी कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं या संपन्न हो रहे हैं, उसमें बालक यीशु की आशीष, कृपा और उनके प्यार का अनुभव करते हुए सभी चीजों से ईश्वर संतुष्ट रह सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तो इन नवविवाहितों पर दया दृष्टि डाल, ये तेरी सहायता पर विश्वास करके पवित्र विवाह में एक हो गए हैं। इन्हें अपनी कृपा से संभाल, अपनी आशीष से भरपूर कर दे कि ये सदा प्रेम में बढ़े तथा जीवन के आने वाले संकटों का सामना दोनों मिलकर कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.
माता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, प्रफुल्लित मन से हम यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं, इसे दयापूर्वक ग्रहण कर। हे पिता, जिन सेवक सेविका नूतन और फेलिक्स को तूने विवाह संस्कार द्वारा संयुक्त किया है, स्नेह पूर्वक उनकी रक्षा भी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर छुए और शांति के अटूट बंधन में विवाह संबंध जोड़ रखा है। इससे पात्र विवाह का संपूर्वक उपयोग करके पति पत्नी और सेवक बना दे और तेरे पुत्र पुत्रों की संख्या बढ़ाते हैं। हे प्रभु, तू अपने विधान और अपनी कृपा के द्वारा ये दोनों कार्य अद्भुत रीति से पूरा करता है। मनुष्य को जन्म देकर तू जगत की शोभा बढ़ाता और उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा यशगान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्तन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विनय कंडोला और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया का शरीर तथा इसे प्रेम में शीघ्र बनाते हैं। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
भक्ति भाव के साथ हाथ फैलाते हुए एक साथ प्रभु की प्रार्थना सिखाई प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। ये हमारे पिता आइए हम विशेष रूप से फेलिक्स और नूतन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम विनीत भाव से प्रार्थना करें। ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधू नूतन और फेलिक्स पर ईश्वर दया करें और अपनी आशीष और कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन में संयुक्त किया है। वह इनको ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम की भावना में एक बनाए रखे। हे प्रभु, इन सेवक सेविका नूतन और फेलिक्स पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे कि ये विवाह के जीवन में विश्वस्त पाए जाए। तेरी सेविका प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति इस पर विश्वास रखे, इसे अपने जीवन सामिनी और अपनी कृपा समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इसका समुचित सम्मान करें। इनको सदा इस तरह प्यार करें जैसे ख्रिस्त कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये दंपति धर्म में और तेरी आज्ञाओं के पालन में संलग्न रहे, अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आश्रम के आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिष्य धर्म मिले। दोनों अपने नाती पोतों को देख पाए और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त कर संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज में पहुंच सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और अपने पापों पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। शांति सदा प्रभु के साथ हो। हम परस्पर
जिन्होंने हमारे लिए इस धरती पर आए धन्य हमें और हम सभी जो इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
लेट से आए हैं। मैं सबसे पहले आज जो भी फादर आए हैं, फादर विद्यु जो इनका प्रिंसिपल आता है, फादर राजेंद्र आए हैं, फादर दीपक आए हैं, फादर प्रहलाद। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। और हमारे दोनों भाई बहन लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में जिसको हम लोगों ने अपनी प्रार्थना की है, और साथ में जो विक्रम लोग हैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ जो गायक मंडली है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सुंदर तैयारी के लिए और सुंदर गाने के लिए। आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी प्रार्थना के लिए। और हमारे फोटोग्राफर लोग भी धन्यवाद देता हूँ, शालीनता से मैंने फोटो ली है और यहाँ पे ग्राउंड का माना है। तो शुरू में आके बहुत खुशी से मिले, आज खुशी का ही दिन है। हम लोग सभी के लिए एक बार जोर से ताली बजा अंत में फेलिक्स और नूतन को धन्यवाद देता हूँ जो हम सबों को निमंत्रण दिए अपने इस शादी संस्कार ग्रहण करने के लिए। और
मैं सभी को खुश खुश नया जन्म पर्व करता हूँ और खुश नया साल भी करता हूँ खोटी पंथी की ओर से और सबों को बधाई। सर में कुछ बोलना चाहेंगे राजेंद्र? दो शब्द ही ना, मामा ने इसलिए तो कुछ तो बोलना ही चाहिए, बहुत लंबा नहीं लेकिन मैं सर्वप्रथम पंडित रोहित फादर विशु को धन्यवाद देता हूँ दीपक आबिदी और हमारे परिवार के सभी दीदी जीजा और बेगना और सब आए हैं और दूर दराज से हमारे मेहमान सब आए हुए हैं। सबों की ओर से पंडित रोहित विशु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ या सुंदर अवसर दिया और ये कृष्ण समारोह आदि बहुत पवित्रता विधिवत संपन्न हुआ और हमारे परिवार दीदी के परिवार से जीजा जी के परिवार से समूह की ओर से पालक को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ जो ताली बजा और प्रार्थना करते हैं कि हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं कि वैवाहिक भावी जीवन एक प्रेरणा का स्रोत बने और हम लोग प्रार्थना करें कि इन दोनों का परिवार एक नाजुक परिवार के समान दूसरों के लिए एक ज्योति बने, क्योंकि हम सब इस संसार में प्रभु यीशु कृष्ण ने कहा है कि हम संसार की ज्योति है और वही ज्योति सुंदर परिवार के द्वारा हम लोग दूसरों को ज्योति प्रदान करते रहे। जो अंधकार में है वे इनकी प्रेरणा इनके सुंदर पवित्र जीवन के द्वारा प्रेरित प्रभु की ओर आकर्षित होकर के ज्योति को ग्रहण करें। ये सब करके सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय सबको धन्यवाद। और एक शादी है अपने दिल में, उसके लिए जिम्मेवार है, इसलिए मैं आग्रह करूँगा आप सबों को भी कि आप उनकी गाड़ी को थोड़ा नीचे कर देंगे तो और अच्छा होगा। ईश्वर आपको परस्पर प्रेम में स्वस्थ रखे, कृष्ण की शांति आप दोनों पर बनी रहे, सबों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले, आप और सब लोगों के बीच शांति विराजे। आप संसार में शत्रुता प्रेम के साक्षी बने, तत्परता से दिन दुखियों का उपकार करें कि वे कृतज्ञता पूर्वक अनंत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, या मिस्सा संपन्न हुआ। सबको जय यीशु कृष्ण और दंपति को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ऊपर 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 इसमें ठीक है सीधा की यहाँ ना नाम लिखना है साइन करना है यहाँ लिखता ही नहीं सीधा करना नाम लिख देंगे ना धन्यवाद थैंक यू आएंगे अभी नहीं आज तो हमने आएंगे बाद में अभी तो जाएंगे अपने लिए तैयार होते रहते अच्छा enak ke remote control ke enak session kan kan ini latar kan latar lagi ini foto लगाए kan sini kan urut और मेरे का